नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गोशा महल स्टेडियम में नए उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत की तामीर, वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। 2700 करोड़ रुपए खर्च, 2.5 साल में होगी इमारत मुकम्मल, 5 मरहलों में तामीर। केसीआर असेंबली में आकर बात करें, फार्म हाउस में बयानबाजी ना करें। बीआरएस पार्टी ने फाजिल बजट वाली रियासत को मखरूज बना दिया, जलस्याम से रेवंत रेड्डी का खिताब। खामोशी से वार करता हूं, जब भी वार करता हूं सख्त होता है। फरवरी के आखिर में अवामी जलसा मुनक्किद करने केसीआर का ऐलान। मजीद 4 लाख रुपए जमा कराएं और लाश को ले जाएं। चादरघाट के खानकी हॉस्पिटल की इंसानियत सोज हरकत, पुलिस में की गई शिकायत। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट की सहूलत। आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, 7 टोम्स रोड, बिसाइड अलसबा होटल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गोशा महल में जुमे को उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत का संग की बुनियाद रखा। 2700 करोड़ रुपए के मसारिफ से इस इमारत को 2.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। इस तकरीब में वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, मेयर विजयलक्ष्मी, कांग्रेस पार्टी के अरकान मुखरना, सीनियर लीडर व हुकूमत के मुशीर के किशोरराव मौजूद थे। नए उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर का प्रोग्राम 6 माह पहले शुरू हुआ था। इस इमारत की तामीर 5 हिस्सों में होगी और 2.5 साल में मुकम्मल की जाएगी।
तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया कि उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर का काम आइंदा 2-2.5 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। नए हॉस्पिटल में 40 शुबेजात अवाम की खिदमत के लिए दस्तयाब रहेंगे। वजीर सेहत ने बताया कि हुकूमत की कोशिश रहेगी कि दूर दराज के इलाकों से आने वाले अवाम को मौसर इलाज फराहम किया जाए। बैनुल अक़वामी मयार और तर्ज पर 2700 करोड़ रुपए के मसारिफ से ये हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा। दूसरी तरफ गोशा महल परिरक्षणा समिति की तरफ से बंद का ऐलान किया गया था। मुकामी अवाम का कहना था कि इलाके में हॉस्पिटल की तामीर से माहौलियात पर असर पड़ेगा। बाज़ दुकानें सिर्फ सुबह के औकात में बंद देखी गईं। पुलिस के भारी दस्तों को सुबह गोशा महल में तैनात देखा गया। वज़ीर आला के काफिले को मुमकिन तौर पर रोकने की कोशिश के तनाजुर में वज़ीर आला के काफिले की गुजरगाहों पर भी चौकसी देखी गई। ताहम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुकर्ररा वक्त पर पहुंचकर संगे बुनियाद तकरीब में शिरकत की। उधर गोशा महल में उस्मानिया हॉस्पिटल की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर बाज़ अफराद की तरफ से एहतजाज किया गया। मुकामी अफराद का कहना था कि वो कई सालों से गोशा महल में रहते आए हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर के लिए उनकी जायदादें हासिल की गई हैं। एहतजाज में सिर्फ चंद खवातीन शामिल थीं, जिन्हें पुलिस ने वहां से मुंतशिर कर दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने केसीआर से कहा कि फार्म हाउस में रहकर बात ना करें। केसीआर असेंबली को आएंगे तो हिसाब किताब बताएंगे। मोगली गदा जिले रंगारेड्डी में जलसे-आम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि फाजिल बजट वाली रियासत को बीआरएस के हवाले किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे मखरूज रियासत में तब्दील करके वापस किया है। 7 लाख करोड़ रुपए का खर्च करके 2030 में कांग्रेस के, यहां पर 23 में कांग्रेस के हवाले किया। गुज़िश्ता हुकूमत ने सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए की खर्च माफ किए हैं। हमने इख्तिदार में आकर 60 दिनों में किसानों के 2 लाख रुपए तक के खर्च को माफ किया। केसीआर असेंबली को आएंगे तो हिसाब किताब बताएंगे। फार्म हाउस में रहकर बयानात देने से कुछ नहीं होगा। किस देहात में किस किसान का खर्च माफ किया वो वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा। केसीआर की तरह बात बदलने वाले शख्स नहीं हैं। केसीआर मनसूख किए गए 1000 रुपए के नोट की तरह हैं। उनकी कोई अहमियत नहीं है। अवाम ने बीआरएस पार्टी को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन बीआरएस में कोई तब्दीली नहीं आई। केसीआर सोशल मीडिया देखकर खुश हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तालीम पर खर्च होने वाली रकम मुस्तकबिल की सरमाकारी है। इस साल रियासती बजट में 21,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। इससे पहले वजीर आला ने मोगलीगदा के सरकारी स्कूल की तकरीब में भी शिरकत की। రుణమాఫీ చేసింది 18,000 కోట్ల రూపాయలే. 2018 నుంచి 23 వరకు 11,000 కోట్ల రూపాయలు రైతుల ఖాతాలో వేస్తే అందులో 8,500 కోట్ల రూపాయలు మిత్తికే సరిపోయి ఆయన చేసిన రైతు రుణమాఫీ నికరంగా 3,000 కోట్ల రూపాయలే. కానీ మీ సోదరుడిగా, మీ బిడ్డగా, పాలమూరు బిడ్డగా, నల్లమల్ల అడవులో నుంచి వచ్చిన నేను ఒక రైతు బిడ్డగా 2 లక్షల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ చేస్తా అని సరిగ్గా 60 రోజుల్లో 25,50,000 మంది రైతులకు 21,000 కోట్ల రూపాయలు 2 లక్షలు రుణమాఫీ చేసి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొని మాట తప్పని మడమ తిప్పని పార్టీగా ఈరోజు 25,50,000 మంది రైతులకు 21,000 కోట్ల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ చేసినాం. ఇవాళ రైతు రుణమాఫీ చేయలేదంటున్నాడు. నేను సూటిగా సవాలు విసురుతున్న చంద్రశేఖరరావు గారికి వేదిక మీద నుంచి, ఫామ్ హౌస్లో ఉండి వచ్చిన వాళ్ళకి జోలి చెప్పుడు కాదు, అసెంబ్లీకి రా, లెక్కలు చెప్తా. ఏ ఊర్లో, ఏ తండాలో, ఏ గూడెంలో ఏ రైతుకి ఎంత రుణమాఫీ చేసిందో 25,50,000 మంది రైతుల వివరాలు శాసనసభలో పెడతా. 21,000 కోట్ల రూపాయలు ఎవరి ఖాతాలో వేసినో నేను లెక్క చెప్తా. నీకు చిత్తశుద్ధి, నీకు నిజాయితీ ఉంటే రా, వచ్చే అసెంబ్లీలో నువ్వు మాట్లాడు, అడుగు. देशपांडे फाउंडेशन के अरकान ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए रियासत में समाजी खिदमात में तोसी के लिए ताउन का मुतालबा किया है। देशपांडे फाउंडेशन समाजी और इख्तिसादी तब्दीली के लिए काम करने वाली तंजीम है। सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम को अंग्रेजी की तरबियत फराहम करती है। तलबा की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए ये तंजीम खिदमात अंजाम दे रही है। इन प्रोग्रामों को वसअत देने के लिए हुकूमत से ताउन तलब किया गया है। वज़ीर आला ने उनको रियासत में कस्तूरबा गर्ल्स स्कूल में काम करने का मशवरा दिया।
वजीर आला ने इस तंजीम को गवर्नमेंट विमेन कॉलेज महबूब नगर की जिम्मेदारी देने का भी मशवरा दिया है। फाउंडेशन ने वजीर आला की तजवीज़ से इत्तेफाक किया है। इस मौके पर वज़रा कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, श्रीधर बाबू के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासत के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि जो कोई भी कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ सवाल कर रहा है, पुलिस उनके खिलाफ केस दर्ज कर रही है। गजवेल में पार्टी लीडर्स और कारकुनों से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा, बीआरएससी तेलंगाना की महाफिज है और हम तेलंगाना के अवाम के हुकूक के लिए अनथक जिद्दोजहद करते रहेंगे। केसीआर ने कहा कि कोविड के दौरान भी किसानों को रैतु बंधु की रकम दी गई थी। कांग्रेस ने झूठी गारंटियों के जरिए अवाम को धोखा दिया है। साबिक वजीर आला ने कहा कि वो खामोशी के साथ हुकूमत की सरगर्मियों का मुशाहिदा कर रहे हैं। मैं खामोशी से वार करता हूं और नहीं खामोशी से वार नहीं करता हूं, और जब भी वार करता हूं सख्ती के साथ करता हूं। केसीआर ने यह भी कहा कि फरवरी के आखिर में अवामी जलसा मुनक्किद किया जाएगा। అన్ని మబ్బులు వీడిపోయిన పదకంటే తెచ్చిపోతుంది. మంచి ఏంది చెడ్డ ఏంది ఏం జరిగింది అన్ని ఇంకా ఘోరమైంది నేను చెప్తాను. మీరు తెలియదక్కతనానికి ఏమైంది, నిన్న మన రిపోర్ట్ వచ్చింది. కాంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అని కాగ్ అంటారు దాన్ని, కాగ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది. एचएमडीए ग्राउंड पर रोड सेफ्टी शऊर बेदारी वॉकथॉन प्रोग्राम का वजीर पूनम प्रभाकर ने झंडी दिखाकर आगाज किया। वॉकथॉन प्रोग्राम में तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। पूनम प्रभाकर ने कहा कि रोड सेफ्टी हम सब की जिम्मेदारी है। इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यौमिया होने वाले हादसों में मरने वालों में से किसी एक को भी बचाने में कामयाब हो जाएं तो जिंदगी के लिए इत्मीनान रहेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो प्रोग्राम करना है वो बराबर कर रही है। रोड सेफ्टी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुस्तकबिल में स्कूली निसाब में शामिल करने पर हुकूमत गौर कर रही है। तमाम अजला में रोड सेफ्टी शऊर बेदारी प्रोग्राम किए जाएं। आने वाले दिनों में हर स्कूल में ट्रैफिक शऊर बेदारी पार्क कायम किए जाएंगे। हर कोई अपनी गाड़ी एहतियात से चलाए। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रमाराव ने कहा कि यह हुकूमत नई इमारतें तामीर करने के बजाय हाइड्रा मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर इन्हदामी कार्रवाई कर रही है। तेलंगाना भवन में म्युनिसिपल चेयरपर्सन की तहनीती तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा, एक कहावत थी, बलदिया खाया पिया चल दिया, लेकिन बीआरएस हुकूमत ने शहर में तरक्की के लिए एक नए विजन के साथ काम किया था, जिसकी वजह से माशी इंजन को पटरी पर लाकर जामे तरक्की के काम किए गए। गुज़िश्ता 10 साल की शहरी तरक्की डायलॉगबाजी करने से नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हुकूमत चलाने वाले की सोच अच्छी हो तो रियासत और शहरी इलाकों की तरक्की होगी। अवाम से झूठे वादे करके इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस पार्टी को हुकूमत चलाने ही नहीं आ रहा है। మున్సిపాలిటీని ఉర్దూలో బల్దియా అంటారు. బల్దియా పురపాలిక, దాని ఉర్దూలో బల్దియా. బల్దియా అంటే ఇక మనకు మొదటి నుంచి ఇంతకుముందు సీనన్న చెప్పినట్టు ఒక సామెత ఉన్నది. బల్దియా ఖాయా పియా చల్దియా అంటే ఇటు వచ్చిన వాళ్ళు ఏముండదు చేసేది, వచ్చుడు తినుడు తాగుడు ఈగలు దోమలు కొట్టుడు అవతల వరుడు తప్ప ఏముండదు, వీళ్ళు చేసేది వీళ్ళతో ఏం కాదు అనే ఒక విధంగా బల్దియా అంటేనే ఒక దురభిప్రాయం కలిగే విధంగా. మున్సిపాలిటీలు అంటేనే మురికి కూపాలు అన్నట్టు. మున్సిపాలిటీలు అంటేనే వీళ్ళకి ఏం శాత కాదు, ఏదో పేరుకు పదవులు ఉంటారు తప్ప వీళ్ళతో ఏం కాదు అన్నట్టుగా మన మీద ఒక ముద్ర వేసినారు. కానీ కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత మొదలు మాకు 2014లో కూర్చోబెట్టి దిశానిర్దేశం చేసినారు. కేసీఆర్ గారు ఏమన్నారంటే, ఒకనాడు మహాత్మా గాంధీ గారు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో ఒక మాట అన్నారు, భారతదేశాన్ని నడిపిస్తున్నది, భారత ఆర్థిక వికాసానికి తోడ్పడుతున్నది మాత్రం ఖచ్చితంగా పట్టణాలు మున్సిపాలిటీలు అనే మాట కూడా అంతే వాస్తవం. అందుకే కేసీఆర్ గారు మాకు చెప్పినారు. बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में आज ये नौबत आ चुकी है कि बिल्डर्स भी खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान, बैंकर, ऑटो ड्राइवर्स खुदकुशी कर रहे थे, अब बिल्डर भी खुदकुशी कर रहे हैं। हैदराबाद में प्लाट फरोख्त नहीं हो रहे हैं। मिर्चल जिले में एक बिल्डर ने खुदकुशी कर ली। इस खुदकुशी के लिए रास्त बिलरास कांग्रेस की लापरवाह और नाअहल हुकूमत है। उन्होंने कहा कि अमन कानून की सूरत हाल भी अबतर हो चुकी है। हुक्मरानी पर से अवाम का भरोसा उठ चुका है। मंजूरी के बावजूद हाइड्रा कार्रवाई कर रहा है। इमारतों की तामीरी मंजूरी के लिए जबरदस्ती रकम वसूल की जा रही है। बीआरएस हुकूमत में बिल्डर्स के लिए सुनहरा दौर था, अब बिल्डर्स के लिए जहन्नुम बन चुका है।
हुकूमत अब भी नींद से बेदार नहीं हुई तो 10 साल की तरक्की की तरफ गामजन तेलंगाना पस्ती की तरफ चला जाएगा। हाजमे की दवा इनो की आजकल मुफ्त में तशहीर हो रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कांग्रेस और बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी का तकाबुल करते हुए नाम नेहाद और खुद साख्ता सर्वे कराया गया था और सर्वे में साबिका बीआरएस पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी के हक में ज्यादा लोगों की राय का इजहार हुआ था। इस सर्वे के बाद कांग्रेस पार्टी के कायदीन की तरफ से सर्वे को निशाना बनाया जा रहा था। अब बीआरएस के कारकुनों की तरफ से कांग्रेस पार्टी के दफातर को इनो के पैकेट्स बजरिए पोस्ट रवाना किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि इससे पहले डावोस में हुई सरमाकारी को लेकर केटीआर और बीआरएस पार्टी के दूसरे कायदीन के बयानात पर कांग्रेस पार्टी ने इनो के पोस्टर के साथ केटीआर की तस्वीर भी लगवाई थी और यह लिखा गया था कि रियासत की तरक्की बीआरएस को हजम नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें इनो इस्तेमाल करना चाहिए और अब बीआरएस पार्टी ने भी उसी का इस्तेमाल किया है। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत का माशी दिवालिया निकाल दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीआरएस दौर में फाजिल बजट वाली रियासत को मखरूज बना दिया था, यह हुकूमत दिवालिया निकाल रही है। माजी में माशी हालात इंतहाई अबतर नहीं थे, अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं। हुकूमत ग्रांट्स, शराब, अराजी फरोख्त होने रकम का इस्तेमाल कर रही है। इतने मुश्किल हालात में इतने बड़े बड़े इश्तिहारात देना क्या जरूरी है, किसके लिए फजूल खर्ची की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में माशी इमरजेंसी नाफिज करने के लिए गवर्नर से मुतालबा करेंगे। कांग्रेस के गलत फैसलों की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। रियासत को मुश्किल हालात से बाहर निकालने के लिए माशी इमरजेंसी ही वाहिद रास्ता है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ स्कूल्स में तालीम हासिल कर रही मुस्लिम तालिबात के लिए खुली कुतुब शाह स्टेडियम में 2 रोज़ा स्पोर्ट्स मीट का एहतमाम किया गया है। मुस्लिम गर्ल्स एसोसिएशन व बिनत मुस्लिम कौंसिल के ज़रिए एहतमाम मुनक़्क़िदा बिनतुल मुस्लिम चैंपियनशिप 2025 का कमिश्नर इनकम टैक्स धनलक्ष्मी IRS ने इफ्तिताह अंजाम दिया। माहिरीन तालीम सुल्ताना नज़ीरुल हसन, अस्मा आरिफ शाह दूसरे मौजूदीन इस मौके पर मौजूद थीं। 35 स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाली सैकड़ों तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया। खो खो, कबड्डी, टग ऑफ वार, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, एथलीट में 100 मीटर की दौड़, 400 मीटर रिले दौड़, लॉन्ग जंप, जेवेलियन, रेगरोस और दीगर खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए। मेहमान खुसूसी डॉक्टर सुल्ताना आमिर अली ने बताया कि मुस्लिम तालिबात में खेलकूद की काफ़ी सलाहियतें मौजूद हैं, उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। उन्होंने मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी कि मुस्लिम लड़कियों और तालिबात के लिए उन्होंने ये 2 रोज़ा स्पोर्ट्स मीट का अहतमाम किया। उन्होंने सानिया मिर्ज़ा, निक्का ज़रीन और दीगर मुस्लिम खिलाड़ियों की मिसालें दी। डॉक्टर अस्मा ज़हरा, तलहा जबीन, अस्मा नदीम, शमीम फातिमा, तहनियत अथर और दीगर मुंतज़मीन की काविशों को सराहा गया। चिंगीचरला मंडी को मजलिस की नुमाइंदगी पर जुमे के दिन से खोल दिया गया। रुकन असेंबली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मीडिया को बताया कि इत्तला मिलने पर उन्होंने चिंगीचरला कमेला पहुंचकर हक़ाइक़ दरियाफ्त किए, जिस पर उन्हें बताया गया कि मुस्कुरा कमेला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था और अब नए कॉन्ट्रैक्ट को अलॉट करने तक गोश्त की मंडी बंद रहेगी। इस पर माजिद हुसैन ने डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री से मुलाकात की। इस सिलसिले में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर फौरी कमेले में काम शुरू हो गया है। माजिद हुसैन ने कुरैशी बरादरी को हिदायत दी कि हुक्काम के साथ ताउन करें। चिंगीचरला मंडी जो हैदराबाद शहर के लिए बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्लॉटरिंग होती है शीप्स और गोट्स की, और यहाँ से पूरे हैदराबाद शहर को जो सप्लाई जाती है उसको सडनली तौर पे बंद कर दिया गया था और ये कह दिया गया था कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर का टर्म ख़त्म हुआ है और जब तक नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ये मंडी पूरी तौर पे बंद रहेगी। और जब यहाँ के ज़िम्मेदारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करने करीबन 2 महीने लग सकते हैं और 2 महीने ये मंडी पूरी तौर पे बंद रहेगी। जैसा ये इतला यहाँ के सिकंदराबाद जमात उल कुरैश के ज़िम्मेदारों ने सदर मजलिस को इतला दी, सदर मजलिस ने मुझसे कहा और हमने फौरी तौर पे हम जाकर DD डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री से मुलाकात करके अपना मुतालिबा रखे। उनको ये कहा कि आप कॉन्ट्रैक्टर को हटा सकते हैं, बिल्कुल वो आपका इख्तियार है, पर इस मंडी में करीबन 2000 से 3000 लोगों का हर दिन का रोज़गार है और 2 से 3000 लोगों का एक घर चलता है
उनको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी अलॉट करें, 2 महीने के बाद अलॉट करें, 6 महीने के बाद अलॉट करें, वो आपका लुकआउट है। मगर वहाँ के ज़िम्मेदारों को साथ लेते हुए मंडी को फौरी तौर पे खोलना बेइंतहा ज़रूरी है। उसी मुतालबे पे असदुद्दीन अवीसी साहब भी ख़ुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करें। फिर असद साहब की इंटरफेरेंस के बाद जमतुल खुरैश के ज़िम्मेदारों को प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बुलाकर ये कहा कि फौरी तौर पे आज से ही जुमे के दिन मंडी चालू हो जाएगी और तमाम लोग अपना काम शुरू कर सकेंगे। मदीना बिल्डिंग के पास ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तजुर्बाती तौर पर डिवाइडर लगाया गया था, जिसकी वजह से मुकामी ताजरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इत्तला मिलने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुतालिका रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली को मुकाम वाक़या रवाना किया। ट्रैफिक पुलिस के आला अहदेदारों के हमरा जुल्फ़िकार अली ने इलाके का दौरा किया और उन्हें बताया गया कि इसकी वजह से मुकामी ताजरीन को और अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजलिस की बरवक्त नुमाइंदगी पर उसे हटा दिया गया है। मुकामी ताजरीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जुल्फ़िकार अली से इज़हार तशक्कुर किया है। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के तमाम सरकारी उर्दू मीडियम हाई स्कूल में ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम अमल में आई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने हल्के के तमाम सरकारी हाई स्कूल का अहाता करते हुए गाइड्स तकसीम किए। अब जबकि SSC के सालाना इम्तहानात करीब हैं, मजलिस की तालीमी इमदाद से तलबा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा करके अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। इस मौके पर मजलिस के मुकामी रुकन बल्दिया के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने आरामगढ़ मनमोहन सिंह फ्लाई ओवर के ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों के ताल्लुक से इजलास मुनक्किद किया। इजलास में जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गोमती IAS, श्रीनिवास रेड्डी सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर MRDCL, हुकूमत तेलंगाना के अलावा नुमाइंदा रुकन बल्दिया मल्लेपल्ली डिवीजन जफर खान ने शिरकत की। इस मौके पर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर के मुख्तलिफ कामों, जिसमें जूपार से आरामगढ़ तक के फ्लाईओवर के RMS के अलावा ताड़बन और मीर आलम तालाब के RAMS के बारे में तबादले ख्याल किया गया। ब्रिज के इफ्तिताह के बाद से तसाहुल का ये काम शिकार है। अलावाजी वरमगड्डे में भी एक और फ्लाईओवर का मंसूबा है। रहमत बेग ने मज़कूरा कामों की यकसुई के सिलसिले में सदर मजलिस का एक मकतूब भी ओहदेदारों के हवाले किया। खानगी हॉस्पिटल्स में इलाज के आगाज से पहले पैकेज की वसूली और फिर दौरान इलाज रकम का मुतालबा अवाम के लिए एक मुश्किल मसला बन गया है। इलाज से ज़्यादा पहले पैकेज पर तवज्जो दी जाती है। ऐसा एक वाक़या चादरघाट के केयर हॉस्पिटल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 27 जनवरी को रात 9 बजे अब्दुल करीम नामी शख्स को कल्ब पर हमले की वजह से हॉस्पिटल में शरीक करा गया था। हॉस्पिटल इंतजामिया ने फौरी इलाज के लिए 1,78,000 रुपये जमा कराने की हिदायत दी। मरीज के अफराद खानदान ने रकम जमा करा दी। दूसरे दिन फिर 2 लाख रुपए रकम का मुतालबा किया गया, लेकिन अब्दुल करीम चंद घंटों में ही फौत हो गए। हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से मरहूम के अफराद खानदान से कहा गया कि 4 लाख रुपए जमा कराएं और लाश को ले जाएं। रुकन असम्बली मलक पेट अहमद बलाला ने इस वाक़े का सख्त नोट लेते हुए मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स SM अबरार और सैफुद्दीन शफी को हॉस्पिटल रवाना किया। मुकामी अवाम की बड़ी तादाद भी हॉस्पिटल में जमा हो गई थी। पुलिस को भी तलब कर दिया गया। मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के एहतजाज के बाद लाश को अफराद खानदान के हवाले किया गया। पुलिस में भी इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई है। पटनचरू गायत्री वेंचर पार्क के पास गैर मजाज तामीरात को हाइड्रा की तरफ से मुनहद्दम कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुतंगी देहात पटनचरू मंडल के सर्वे नंबर 296 पर गैर मजाज तामीरात थी। पुलिस की मौजूदगी में इन तामीरात को मुनहद्दम कर दिया गया। पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त नजर आया। दूसरी तरफ अंबरपेट में सड़क के किनारे कायम सब्जियों की दुकानात को बलदिया की तरफ से मुनहद्दम कर दिया गया, लेकिन मुतासिन का कहना था कि काफी अरसे से वो यहां पर कारोबार कर रहे थे और इस तरह की कार्रवाई से उनके रोजगार पर असर पड़ेगा। बलदी ओहदेदारों के साथ मुतासिन बहस तकरार करते हुए भी देखे गए। मेदक के नारसिंगी मंडल के वलूरू में कौमी शाहराह पर एक नामालूम गाड़ी की टक्कर से चीता हलाक हो गया। इससे पहले सड़क पर जख्मी चीते को देखकर सड़क से गुजरने वालों ने पुलिस और महकमे जंगलात के हुक्काम को इत्तला दी थी। उन्होंने मकाम वाक़या पहुंचकर तहक़ीक़ात शुरू की। हुक्काम का ख्याल है कि चीते को किसी बस ने टक्कर दी होगी, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये बस किस डिपो की थी। चीते की लाश को पोस्टमार्टम के लिए बाद में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कुल हिंद सनती नुमाइश के जारिया सीजन में 25 लाख अफराद का तखमीना किया गया है।
जबकि गुज़िश्ता साल 22 लाख लोगों ने नुमाइश का मुशाहिदा किया था। नुमाइश सोसाइटी के रुकन व एडवाइज़र VIP पार्किंग साजिद मोहम्मद अहमद ने बताया कि नुमाइश आने वालों की सहूलत के लिए पार्किंग के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। अहम शख्सियतों, पुलिस, स्टॉल होल्डर्स की पार्किंग से हटकर नुमाइश देखने वालों की गाड़ियों की पार्किंग के लिए नुमाइश के अतराफ वकनाफ, सरकारी दफातर के अहातों और ट्रैफिक पुलिस की मदद से सड़क की राहदारियों में बेहतर इंतजाम किए गए हैं। पार्किंग के लिए अलहदा तरबियत याफ्ता वॉलंटियर्स नुमाइश के अंदर व बाहर 3 मुख्तलिफ शिफ्टों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सोसाइटी ने अवाम से मेट्रो रेल या दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल का मशवरा दिया। इससे हटकर जो लोग अपनी गाड़ियों पर आए हैं उनके लिए पार्किंग की कोई तकलीफ न होने पाए, इसका भी मौसर इंतजाम किया गया है। मैं एडवाइज़र हूँ VIP पार्किंग का। ये हमारे पास जो है फ्री पार्किंग रहती है हमेशा, और ये जो हम यहाँ जो ठहरे हैं वो जो है मेंबर्स पार्किंग है। और हमारे पास जो है 30 वॉलंटियर जो है अंदर रहते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और 40 जो है हम पुलिस वालों के लिए, उनके असिस्टेंस के लिए भेजते हैं। जैसे कि पार्किंग जो बाहर है ये गुरु कल्पा के पास और हाउसिंग बोर्ड के पास, वहाँ पर जो है पुलिस को असिस्ट करते हैं वो लोग, और ये दूसरे वॉलंटियर्स भी रहते हैं हमारे। ये जो है अब सिक्योरिटी जो है काफ़ी चाहिए ना हमारे को, तो उनके लिए जो है हर फैसिलिटी होना चाहिए पब्लिक को, तो उनको गाइड करने के लिए हर किस्म की जो है इन लोगों को मालूम रहता है। हमारे ट्रेन वॉलंटियर्स रहते हैं, कुछ दुकानें हैं या जहाँ कहीं जाना है करना है तो वहाँ पर जो है उनको असिस्ट करते हैं लोग। आंध्र प्रदेश हुकूमत के अक़लियती मुशीर और कानूनसाज कौंसिल के साबिक़ चेयरमैन MA शरीफ ने कड़पा के चनूर मंडल में यहाँ पर हज हाउस के इंतजाम का जायजा लिया। उनके साथ कमलापुरम के MLA चैतन्या रेड्डी मौजूद थे। MA शरीफ ने कहा कि कमलापुरम असम्बली हल्के में मुस्लिम बरादरी के लिए सब्सिडी वाले कर्ज मंजूर किए जाएं। चिन्नूर में नामुकम्मल हज हाउस की तामीर के लिए फंड जारी किए जाएं ताकि इसे मुसलमानों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। कड़पा के मजाफात में चिन्नूर के करीब नेशनल हाईवे नंबर 40 के किनारे 28 करोड़ रुपए की लागत से 13 एकड़ अराजी पर हज हाउस की तामीर शुरू की गई थी। आदिलाबाद के बोध मंडल में RTC बस ने ऑटो को टक्कर दी। इस हादसे में एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि ऑटो ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ। जख्मी ड्राइवर को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल, 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोरी चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, 7 टोम्स रोड, बिसाइड अलसबा होटल, टोरी चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माबिन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है
वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। गोशा महल स्टेडियम में नए उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत की तामीर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। 2700 करोड़ रुपए खर्च, 2.5 साल में होगी इमारत मुकम्मल, 5 मरहलों में तामीर। केसीआर असेंबली में आकर बात करें, फार्म हाउस में बयानबाजी न करें। बीआरएस पार्टी ने फाजिल बजट वाली रियासत को मखरूज बना दिया। जलस्याम से रेवंत रेड्डी का खिताब। खामोशी से वार करता हूं, जब भी वार करता हूं सख्त होता है। फरवरी के आखिर में अवामी जलसा मुनक्किद करने केसीआर का ऐलान। मजीद 4 लाख रुपए जमा कराए जाएं और लाश को ले जाएं। चादरघाट के खानगी हॉस्पिटल की इंसानियत सोज हरकत, पुलिस में की गई शिकायत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।